मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की धरती पर एक ऐसी घाटी भी छुपी है जहां हर मोड़ पर प्रकृति अपनी नई तस्वीर दिखाती है। एक ऐसी जगह जहां सड़क धीरे धीरे पहाड़ों की गोद में उतरती है, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू है और जहां हर दृश्य आपको कुछ पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर देता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सवाई माधोपुर जिले की बौली तहसील में स्थित लखनपुर घाटी की एक खूबसूरत और रोमांचक यात्रा पर। तो चलिए इस अद्भुत घाटी की सैर शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए आप एक साधारण सड़क पर सफर कर रहे हैं, चारों तरफ शांत वातावरण है और अचानक सामने पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे सड़क नीचे उतरती है और आप पहुंच जाते हैं एक ऐसी घाटी में जहां प्रकृति, भूगोल और मानव जीवन तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सवाई माधोपुर जिले का यह क्षेत्र लगभग 266 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे अक्सर रणथंभौर क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लेकिन असली खूबसूरती इसकी घाटियों, जंगलों और यहाँ बसे जीवन में छुपी है। देखिए, हमारी यात्रा शुरू होती है एक शांत और चिकनी सड़क से। सड़क के दोनों तरफ फैले हुए खेत दिखाई दे रहे हैं, कहीं खाली मैदान है तो कहीं दूर दूर तक हरियाली की झलक। सड़क के किनारे छोटे छोटे घर, मिट्टी की झोपड़ियां और गांव का सादा लेकिन खूबसूरत जीवन दिखाई देता है। कभी कोई बच्चा खेलता हुआ दिख जाता है, कभी खेतों में काम करते किसान। दूर क्षितिज पर पहाड़ियों की एक हल्की सी रेखा दिखाई दे रही है। यही पहाड़ धीरे धीरे हमें लखनपुर घाटी की ओर ले जा रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र मोरेल और धील नदियों के प्रभाव क्षेत्र में आता है। इसी वजह से यहाँ की मिट्टी अपेक्षाकृत उपजाऊ है। बौली कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर दूर यह रास्ता NH-52 से भी जुड़ा हुआ है, जो इस क्षेत्र को व्यापार और पर्यटन से जोड़ता है। और अब हम धीरे धीरे घाटी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इन ऊंची चट्टानों को। ये केवल पत्थर नहीं है, ये लाखों वर्षों की भूगर्भीय कहानी है। यह पूरा क्षेत्र अरावली और विंध्याचल संरचनाओं के प्रभाव क्षेत्र में ही आता है। सवाई माधोपुर जिले की औसत ऊंचाई करीब 450 से 600 मीटर के बीच है, लेकिन इस घाटी में ऊंचाई का स्तर लगभग 223 मीटर से 507 मीटर तक बदलता रहता है। इसी वजह से यहाँ आपको ऊंचे नीचे ढाल, चट्टानी ढलान और प्राकृतिक घाटियाँ देखने को मिलती हैं। बरसात के मौसम में इन्हीं चट्टानों के बीच में छोटे छोटे झरने भी बहने लगते हैं और उस समय यह घाटी किसी चित्रकार की पेंटिंग जैसी लगती है। अब अगर आप आसपास ध्यान से देखें तो आपको झाड़ियाँ, छोटे जंगल और प्राकृतिक वनस्पति दिखाई देगी। यही क्षेत्र लखनपुर घाटी की पारिस्थितिकी का आधार है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यहाँ की जैव विविधता भी काफी समृद्ध है। कभी कभी यहाँ पैंथर जैसी दुर्लभ वन्य जीवों की मौजूदगी भी देखी गई है। ये पूरा इलाका औसतन करीब 721 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। इस वर्षा की वजह से यहाँ काली और भूरी मिट्टी विकसित हुई है, जो खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन प्रकृति हमेशा संतुलन की मांग करती रहती है। अत्यधिक बारिश होने पर यहाँ बाढ़ और मिट्टी की कटाव की समस्या भी सामने आती है। हाल ही में गोठड़ा बांध से जुड़ी घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। अब जैसे जैसे हम घाटी में आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ का ग्रामीण जीवन भी दिखाई देने लगता है। सड़क के किनारे छोटे छोटे घर, स्कूल और गाँव की दुकानें दिखाई देती हैं। यहाँ बालाजी पब्लिक स्कूल और सरकारी विद्यालय भी स्थित है। लखनपुर गाँव की आबादी लगभग 1500 के आसपास है, जहाँ करीब 286 परिवार रहते हैं। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 49% है और गांव में अनुसूचित जाति तथा जनजाति समुदाय भी रहते हैं। यहाँ का मुख्य जीवन आधार है खेती और पशुपालन। पास ही स्थित बौली का ऐतिहासिक किला इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को भी दर्शाता है। यानी यह घाटी केवल भूगोल नहीं, यह इतिहास, संस्कृति और जीवन का संगम है। लेकिन हर खूबसूरत जगह की तरह इस घाटी के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। यहाँ धीरे धीरे भूजल स्तर में गिरावट देखी जा रही है। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव और
रेवेन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक नई उम्मीद भी जन्म ले रही है। आजकल इस क्षेत्र में और इको टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लव कुश वाटिका जैसे स्थान धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अगर सही तरीके से संरक्षण किया जाए, आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन सकती है। लखनपुर घाटी हमें याद दिलाती है, सिखाती है कि प्रकृति और मानव जीवन जब संतुलन के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक अद्भुत संसार बन जाता है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप भी कभी इस खूबसूरत घाटी की सैर करना चाहें तो हमें कंटेंट, और अगर आप भी कभी इस खूबसूरत घाटी की सैर करना चाहें तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी रोचक यात्राओं और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय राजस्थान।